अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सो इंशाअल्लाह हम आज मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में और उनके कुछ अशआर है वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये इनका कुछ उनके उनके बारे में है, गालिब मिर्ज़ा गालिब के बारे में है। ओके, पहले हम उनके बारे में जो खाका है, जो उनके बारे में यहाँ पे तहरीर है, हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे फर्स्ट। ओके, फिर हम बढ़ेंगे गज़ल की तरफ। यहाँ पे उनकी पैदाइश, उनकी परवरिश, उनका ग्रोथ, उनका जो किसने किया। गालिब आगरा में पैदा हुए, ही इज़ बॉर्न इन आगरा। दादा, बाप और फिर चचा की मौत के बाद उनके नाना ने उनकी परवरिश की। आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड फादर एंड अंकल एंड फादर, his grandfather from side of mother. Okay, nana means grandfather, means the father of mom. Nana हम बोलता है mean the father of our mom, we call nana. And dada, the father of father, father of our father, we call grandfather. So in Urdu दादा। तो उनका जो परवरिश बोले तो ग्रोथ। ओके, 13 साल की उम्र में गालिब की शादी दिल्ली की एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हो गई। इन द एज ऑफ 13 गालिब वॉज मैरिड इन हॉनरेबल और इन रॉयल वॉट फैमिली। शादी के कुछ अरसे बाद वो दिल्ली आ गए और आखिरी दम तक यही रहे। आफ्टर हिस मैरिज, आफ्टर सम जस्ट स्पेंडिंग सम few moments or few years there, he just passed to Delhi and he just stay there until his death. गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। as usual we know that Mirza Ghalib is very famous शायर in उर्दू लिटरेचर। उन्होंने पहले असद और बाद में गालिब तखल्लुस मीन्स एवरी पोइट विल यूजेस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम फॉर हिज टू नोन to known his poetry, like that. So we'll call takhallus, like Asadullah, Asad and Ghalib, these both are takhallus. Okay, and Mirza was famous, both of them was very famous by this takhallus. उर्दू के साथ साथ फ़ारसी शायरी में भी गालिब का मर्तबा बहुत बुलंद है। And most of the poet of that Asadullah Khaif was was based on the Urdu and Farsi. उनका उर्दू कलाम उनके फ़ारसी कलाम से बहुत कम था, but the poetry of Asadullah Khan Ghalib was mostly in Farsi language, and most the words will be in Farsi. Okay, and we have to understand that the two main thing was very famous in the content of the poetry of Ghalib, the poem of the Ghalib. Okay, गालिब की शायरी के बारे में दो बातें मशहूर है। एक तो ये कि वो फ़लसफ़ी शायर थे। द फर्स्ट वन इज़ दैट ही वाज द फिलोसफिक पोएट। ओके, वाज। और दूसरी ये कि उनका कलाम बहुत मुश्किल था। द सेकंड वन इज़ हिज कलाम, द पोएम वाज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। ओके, इन बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर है, बट in his poem there are so many philosophic and very truth थिंग इन हिज पोएम। ओके, गालिब की शायरी इस मायने में फ़लसफ़ाना है कि उनके कलाम में ज़िंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारा मिलते हैं। इन द पोएम ऑफ गालिब ही विल मेंशन एवरी सिंगल पीस इन एवरी व्हाट वी विल से दकीक द minor point of our life and our this universe. He will mention everything in his poem in the way of philosophy. Okay, ये भी सही है कि गालिब के कलाम में फ़िक्र का अंसुर ज़्यादा है। एंड वन थिंग एज द वन मोर थिंग दैट गालिब will just in his poem all about his फिक्र मीन्स his philosophy. उनकी शायरी हमें नई नई दुनियाओं की सैर कराती है। his poem will tour
what his poem, if we will read his poem, so we will feel that we are touring all over the world. ओके ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा ना होगा जिस पर हमें उनकी किसी ना किसी शायर के ज़रिए इजहार राय ना कर सके. Sometimes we will get a very difficulty to understand what is mentioned in his poem. Sometimes we are just facing some kind of level or some kind of issue, okay, in his poem or in his sonnet, that we are not what presenting any rai or any mashwara regarding that poem or that sonnet. Okay, गालिब ने कसीदा रुबाई और कतआत वगैरह भी लिखे हैं, वे भी कहे हैं, लेकिन गज़ल गो के अलावा कसीदा गो की हैसियत से भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है. as usual he has wrote many कसीदा रुबाई and like that many things, लेकिन except गज़ल गो he was very he also sing गज़ल, and except that he was also sing the कसीदा, and he has many status as a सिंगर ऑफ गज़ल लाइक दैट. खतूत निगारी में भी गालिब ने बड़ी शोहरत हासिल की. खतूत निगारी मीन्स लेटर राइटिंग. ओके उनके उर्दू खतूत के 2 मजमूए थे. एज यूजुअल वेन एवर ही जस्ट राइट मैनी खतूत और मैनी लेटर्स, दैट ही सम ऑफ द स्कॉलर्स जस्ट what did they just collect all the khutut, all the letters, and they just bind into. The first is Urdu Mualla, and the second one is or the Hindi. So these were very famous. Okay, so I think that's what about Mirza Ghalib. Now we are going to learn about his ghazal. Okay, so in this ghazal is mentioned about a Mehboob and Mehbooba, means Ashiq and Mashuqa. Okay, so Ashiq is saying that to about saying about his Mashuqa. Okay, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, बात पर वहाँ जुबां कटती है, वो कहे और सुना करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, जब तवक्कु ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई. ओके, सो द गालिब इज सेइंग इब्ने मरियम हुआ करे कोई मीन्स in husn we can say, or in manner or like that. Is there anybody like Ibn Maryam? मेरे दुख की दवा करे कोई, please somebody just do my give me some medicine and please check out me. ऐसा मेरे दुख मीन्स क्या बोलेगा हम, दुखम बोलते हैं ना, दुख हम क्या बोलेगा, सैडनेस को, और हुज़्न वगैरह हम दुख की दवा बोले तो मेडिसन. ओके, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ मीन्स आई एम जस्ट टेलिंग और टॉकिंग रबिश. ओके, मैं क्या क्या कुछ, वेन एवर आई जस्ट गेट मैड और जस्ट when I get some few times I'm feeling very mental, so I will just talk rubbish things. कुछ ना समझे खुदा करे कोई, या now he's saying that ya Allah, please don't, no one can understand, please don't make anybody understand what I'm saying. Okay, कुछ ना समझे खुदा करे कोई means, yeah, now Ghalib is saying that ya Allah, no one, don't make anybody to understand what I'm saying in my when I am in junoon. Okay, बात पर वहाँ ज़ुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई. नाउ Ibn Ghalib, that Mirza Ghalib is saying that about his Mashuqa, that if we will talk in front of her, so she will cut our tongue. Okay, she is according to her that we can't speak. According to her that only she will speak and we have to listen. बात पर वहाँ means वहाँ, there. Okay, जुबान कटती है, बात, if we will talk, so she will cut our tongue. Okay, जुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई. According to her means she will only speak, no one can talk, and we are to obey
her rules and we have to just listen her. Okay, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसी की हाजत रवा करे कोई. In this universe every people are very हाजतमंद means a very needy guy. Okay, हाजतमंद हम क्या बोलेगा, फुल हाजत मोहताज होना. Okay, in every most of people are very हाजतमंद. Okay, किसी की हाजत रवा करे कोई means he is just saying that हाजत रवा का means do just fulfill that, he fulfill his need and everything his haja, just give him means somebody just give him. Okay, हाजत रवा करे कोई means किसी की हाजत रवा करे कोई means just fulfill his हाजत. Okay, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, गालिब इज सेइंग टू हिम दैट तवक्को, हम बोलता है ना उसको क्या बोलता, तवक्को ही बोलता है अरबी में भी, तवक्को यानी कोई ट्रस्ट होना है. ओके, तवक्को होना है, ट्रस्ट होना है, बिलीफ होना है. ओके, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई. Means for example you are just going to Ustad and saying you are just believing that if I will tell to Ustad about if I will tell to Ustad about your friend, that about my friend, so Ustad will beat him. Okay, but okay, this is the belief. If you believe that I will just go and tell to Ustad and but Ustad will not beat him, so this is an ud gai, tawakku hi ud gai, means you are not believing that. So Ghalib is saying that Ghalib was not believing that anybody is will give response to his what shikwa, that his complaint. Okay, क्यों किसी का गिला करे कोई. So there is no need to when nobody is giving us nobody is solving our problem or when complained, so we no need to go there and complain to anybody. Okay, क्यों किसी का गिला, गिला means complaint करना, शिकवा करना, शिकायत करना, गिला. क्यों किसी का गिला करे कोई, so we no need to do, क्यों किसी का गिला करे कोई, so we have not to do complaint of anybody. Okay, सो हिया इब्ने मरियम, मरियम का बेटा यानी ईसा. जुनून मीन्स दीवानगी, बोलते हैं ना हम, दीवानगी जब हम जुनून में होता है. ओके, सुधा. हाजत मीन्स मोहताज, ज़रूरतमंद. हाजत रवा करना बोले तो ज़रूरत पूरी करना, वी हैव टू जस्ट फुलफिल दैट हाजत. गिला, शिकवा, शिकायत. ओके, हियर वी एंड दिस. आई थिंक ऑल ऑफ यू that all of you have understand what I said. If you don't, so you may ask. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.